इस सीरीज के पार्ट 1 में हमने बात की थी कि क्यों इंडिया के पापा पास्टर्स प्रो डोनाल्ड ट्रंप और प्रो इलोन मस्क हैं और अपनी सभाओं में इनकी तारीफें करते करते ये थकते क्यों नहीं हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो को देखने से पहले इसका पार्ट 1 आप जरूर से देख लें, नहीं तो इस वीडियो में क्या बात की जा रही है आपको सही से समझ ही नहीं आ पाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इंडिया के ये पापा पास्टर लोग इन शैतानी व्यभिचारी कुकर्मी लोगों की चर्च सभाओं में तारीफें क्यों करते करते थकते नहीं हैं। ये सब खुशी खुशी जोश जोश में हमारे इंडिया के पापा पास्टर्स ऐसा कर रहे हैं या कुछ और ही खिचड़ी पक रही है, दाल में कुछ काला है या फिर पूरी दाल ही काली है। क्या है ये NAR मूवमेंट जिसके साथ डोनाल्ड ट्रंप, चार्ली कर्क, इलोन मस्क, बेनी हिन इन सब के नाम जुड़े हुए हैं और इंडिया के ये पापा पास्टर्स इस NAR मूवमेंट को प्रमोट क्यों कर रहे हैं। क्यों 1990 के बाद दुनिया भर में चर्च में अचानक से ही अपोस्टल्स और प्रोफेट्स की बहुत ज्यादा बाढ़ आ गई। करिश्माई चर्चों की संख्या दुनिया भर में एकदम से क्यों बढ़ गई है। क्या हुआ था करिश्माई चर्च के संस्थापक बेनी हिन के साथ, जिसके कोट से पवित्र आत्मा निकलती थी। और फिर वो होटलों में औरतों के साथ रात गुजारता हुआ पकड़ा गया और फिर बाद में बेनी हिन ने खुद माना कि वो एक झूठी शिक्षा चर्च में लाया था जो आज भी चल रही है। It is. In fact, that's my next question. You have been following Christ for decades. As you reflect back on those years, are there any regrets that you have? Absolutely. I'm a human being. I've made mistakes. I remember. क्या है ये NAR यानी कि न्यू अपोस्टलिक रिफॉर्मेशन, जो तैयारी कर रहे हैं प्रोजेक्ट ब्लू बीम की, जिससे वो यीशु मसीह को आसमान से उतरता हुआ दुनिया को दिखाएंगे। और क्योंकि बाइबल में भी लिखा है ऐसा भयानक समय आएगा कि चुने हुए भी भरमा दिए जाएंगे। मत्ती 24:24 में सब कुछ डिटेल में जानेंगे इस सीरीज के पार्ट 2 में। अब अगर आपने पार्ट 1 देख लिया है तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। WTL जो कि एक इंडिपेंडेंट मसीह मीडिया है, जहां पर आप मसीह न्यूज, बाइबल सवाल जवाब और संडे सर्विस से जुड़ सकते हैं। और अगर आप हमारी इस इंडिपेंडेंट मसीह मीडिया को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर गूगल पे भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि ये NAR आखिर क्या बला है। 1970 के दशक में अमेरिका के अंदर एक मूवमेंट, एक आंदोलन अस्तित्व में आया और धीरे धीरे 1980 तक इस आंदोलन ने अमेरिका की राजनीति और क्रिश्चियनिटी दोनों का ही रूप बदल कर रख दिया। इस आंदोलन का नाम था क्रिश्चियन राइट या रिलीजियस राइट। फिर आया 1981 और अमेरिका के 40वें राष्ट्रपति बने रोनाल्ड विल्सन रीगन। राजनीति में आने से पहले रीगन हॉलीवुड के एक मशहूर एक्टर थे। ये बात आप याद रखना, आगे चलकर इसका एक बहुत बड़ा कनेक्शन है। रोनाल्ड विल्सन रीगन एक ऑनरी फ्रीमेसन्स भी था। वो पूरी तरह से फ्रीमेसन्स तो नहीं था, लेकिन उसको 1988 में एक ऑनरी स्कॉटिश राइट मेसन का सम्मान दिया गया था। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि 14 से 15 अमेरिका के राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट्स फ्रीमेसोनिक रहे हैं।
यहां तक कि अमेरिका का पहला रिपब्लिक प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन भी फ्री मैसन से कनेक्टेड था। अब जो लोग ये नहीं जानते कि ये फ्री मैसन्स क्या होता है, उनको मैं बता दूं कि जैसे एक सीक्रेट सोसाइटी होते हैं इल्यूमिनाटी, वैसे ही फ्री मैसन्स नाम से भी एक सोसाइटी होती है। फर्क इन दोनों में सिर्फ इतना सा है कि सीक्रेट सोसाइटी इल्यूमिनाटी तो छिप कर पर्दे के पीछे से काम करती है और फ्री मैसन्स रजिस्टर्ड कानूनी तौर पर एक लीगल सोसाइटी होती है और ये खुलकर काम करती है। दुनिया भर के सभी ऊंचे पदों के नेता और अधिकारी इस फ्री मैसन्स के मेंबर्स पाए जाते हैं, लेकिन इसके रीति रिवाज वो बहुत शैतानी होते हैं। अब 4 जुलाई 1776 को अमेरिका का गठन हुआ और उससे पहले 1 मई 1776 में ही एक सीक्रेट सोसाइटी बनी जिसका नाम था बवेरियन इल्यूमिनाटी। और फिर आता है अमेरिका का पहला राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन, जो कि एक प्रोमिनेंट प्रमुख फ्री मैसोनिक प्रेसिडेंट था। अमेरिका की राजनीति और सरकार शुरुआत से ही फ्री मैसन्स और इल्यूमिनाटी द्वारा कंट्रोल की जाती रही है। ऐसा क्यों? इस वाली वीडियो में मैंने आपको डिटेल में बताया था कि कैसे अमेरिका ही वो बड़ा पशु है जिसका जिक्र प्रकाशित वाक्य अध्याय 13 में किया गया है। अब वापस आ जाते हैं रोनाल्ड रीगन पर, अमेरिका का 40वां प्रेसिडेंट, जो कि एक नेता नहीं बल्कि एक अभिनेता था, मतलब कि एक एक्टर था। और याद रखना, एक एक्टर सारी जिंदगी बस एक्टिंग ही करता है, वो हमेशा बस एक कठपुतली मात्र होता है, एक मोहरा होता है, उसके डायरेक्शन की बागडोर किसी और के ही हाथ में होती है। तो 1970 में एक आंदोलन शुरू किया गया था, नाम था क्रिश्चियन राइट या रिलीजियस राइट, और इस आंदोलन के सहारे रोनाल्ड रीगन को अमेरिका का प्रेसिडेंट बनाया गया। क्यों? अमेरिका में इल्यूमिनाटी जैसी कई और भी सीक्रेट सोसाइटीज एक्टिवली काम कर रही थी और 1960 तक आते आते अमेरिका में एक नई सोच फैलने लगी। धर्म अपने घर तक रखो, अपना विश्वास पब्लिक जगहों पर मत दिखाओ, स्कूलों में चर्च या बाइबल की बात मत करो। फिर 1970 तक यह आंदोलन इतना बड़ा हो गया कि स्कूलों में बाइबल पढ़ना बंद कर दिया गया। स्कूल प्रार्थना, स्कूल प्रेयर्स पर रोक लगा दी गई। 10 कमांडमेंट्स को, 10 आज्ञाओं को स्कूलों और कोर्ट जैसे स्थानों से हटाया जाने लगा और सार्वजनिक संस्था पूरी तरह से सेकुलर, धर्मनिरपेक्ष बना दी गई थी। इस एक बदलाव ने क्रिश्चियन कल्चर की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी अमेरिका के अंदर। और जब अमेरिका के लोगों को लगा कि क्रिश्चियनिटी पर शैतान का हमला बढ़ रहा है, तो लोग इन सब के खिलाफ आवाज उठाने लगे और फिर से क्रिश्चियन वैल्यू लोगों के दिलों में बढ़ने लगी। इसी बात का फायदा उठाकर लोगों के दिलों में क्रिश्चियन वैल्यू को बढ़ता हुआ देख इस पूरे माहौल को टेक ओवर कर लिया गया और एक नया मूवमेंट शुरू किया गया, NAR, न्यू अपोस्टोलिक रिफॉर्मेशन। देखिए, ये जो सीक्रेट सोसाइटी के लोग होते हैं ना, इनका काम करने का एक तरीका होता है कि ये लोग विलन भी अपना ही रखते हैं और हीरो भी इनका ही होता है। पहले ऑर्डर आउट ऑफ कियोस्क पैदा करो और फिर उसका सॉल्यूशन दो। पहले दुनिया में शैतानी शिक्षाएं फैलाओ और फिर मैन्युपुलेटेड झूठी धार्मिक शिक्षा ले आओ, ताकि लोगों को ये पता ही ना चले कि शैतान ने खरी शिक्षा में मिलावट कब कर दी। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? वीडियो के एंड तक आपको ये बातें सब साफ साफ समझ में आने लग जाएंगी। अब समझते हैं इस NAR मूवमेंट की मुख्य शिक्षाएं क्या हैं। आज भी दुनिया में प्रेरित यानी अपोस्टल्स और भविष्यद्वक्ता प्रोफेट्स वही अधिकार रखते हैं जैसा शुरुआती कलीसिया न्यू टेस्टामेंट में था। मतलब कि परमेश्वर फिर से नए प्रोफेट्स और नए प्रेरित दुनिया में भेज रहा है। उनका मानना था कि परमेश्वर आज भी कलीसिया को ऐसे प्रेरित और भविष्यद्वक्ता नियुक्त कर रहा है और कलीसिया को उनकी अगुवाई में चलना चाहिए और अंतिम समय एंड टाइम्स में कलीसिया पृथ्वी पर आत्मिक शासन स्थापित करेगी। तो इस NAR आंदोलन के 5 सिद्धांत हैं। नंबर 1, आधुनिक प्रेरितों को सबसे बड़ा आत्मिक लीडर मानना, यानी कि आज भी कुछ खास अपोस्टल्स या प्रोफेट्स हैं जिन्हें परमेश्वर की ओर से सबसे ऊंचा आत्मिक अधिकार मिला है और बाकी सबको उनकी बात माननी चाहिए। नंबर 2, भविष्यद्वक्ताओं द्वारा परमेश्वर का सीधा संदेश। आज भी कुछ प्रोफेट्स को परमेश्वर से सीधा संदेश मिलता है और वो जो बोलते हैं उसे बिना सवाल किए मान लें। नंबर 3, चमत्कार और
अलौकिक अनुभव पर अधिक जोर देना, यानी हर चीज को चमत्कार बना देना, हर समय साइंस वंडर्स दिखाने की कोशिश करना और भरोसा सिर्फ खुद के अनुभवों, पर्सनल एक्सपीरियंस पर रखना, शिक्षा पर नहीं, चमत्कार पर विश्वास करना। ये यहां तक कहते हैं कि बाइबल लिखना अभी बंद नहीं हुआ है, बल्कि अभी और भी प्रोफेट्स और प्रेरित आने वाले हैं जो अपना एक्सपीरियंस आगे बाइबल में लिखेंगे। नंबर 4, 7 माउंटेन मैंडेट, 7 पहाड़ अधिदेश, यानी कि क्रिश्चियन लोगों को राजनीतिक, शिक्षा, मीडिया, बिजनेस आदि जैसे 7 क्षेत्रों को अपने नियंत्रण में लेना जरूरी है। नंबर 5, धरती पर परमेश्वर का शासन हम यानी क्रिश्चियंस स्थापित करेंगे, यानी ये मानना कि यीशु के आने से पहले विश्वासियों का काम यह है कि वो पूरे संसार को बदलें और परमेश्वर का राज्य स्थापित करें। अब ये NAR कोई आम चर्च मूवमेंट नहीं है, ये एक ऑर्गेनाइज्ड रणनीतिक सिस्टम है जो एक पक्की स्ट्रेटजी रणनीति पर चलता है, और यह रणनीति इन्हीं 5 सिद्धांतों पर बनी है जिनके बारे में हमने अभी बात करी। और ये 5 सिद्धांत NRA मूवमेंट को बहुत ज्यादा ताकतवर बना देते हैं। इस NAR में मॉडर्न अपोस्टल्स को सबसे बड़ा आत्मिक नेता घोषित किया जाता है। जहां एक आदमी अपोस्टल या प्रोफेट कहलाए, उसकी बात अंतिम बात मानी जाए, कोई भी उसकी टीचिंग पर सवाल ना करे और उसे परमेश्वर की वाणी कहा जाए। इससे ये NRA मूवमेंट लोगों का पूरा आत्मिक कंट्रोल हासिल कर लेता है। इनके फॉलोवर्स इनसे सवाल पूछना छोड़ देते हैं और कोई अगर विरोध करे इनकी शिक्षा का तो उसे परमेश्वर के खिलाफ बगावत कहकर ये दबा देते हैं। जैसे बजिंदर सिंह और अंकुर नरोला और बाकी मोटिवेशनल अपोस्टल्स और प्रॉफिट्स के फॉलोवर्स में आजकल ये खूब दिखता भी है। ये पूरा मूवमेंट एक टॉप टू डाउन स्ट्रक्चर पर चलता है। जैसे कंपनी में एक CEO होता है ना सबसे ऊपर, ठीक वैसे ही SNARA में अपोस्टल्स और प्रॉफिट्स सबसे ऊपर होते हैं और गवर्नमेंट सरकारें पीछे से इन अपोस्टल्स और प्रॉफिट्स को कंट्रोल करती हैं जो इनके साथ जुड़े हुए प्रॉफिट्स होते हैं। इसलिए ये लोग अपनी चर्च सभाओं में बार बार इन राजनीतिक नेताओं और बड़े बिजनेसमैन की तारीफ करते हुए देखे जा सकते हैं। इनकी तारीफ करते हुए थकते इसलिए नहीं है। कुछ समझ में आ रहा है क्या खेल चलता है पीछे से? अब ये 7 माउंटेन मैंडेट यानी 7 पहाड़ अधिदेश क्या है? NAR सिखाता है कि कलीसिया क्रिश्चियंस को यीशु मसीह के दोबारा आने से पहले इन 7 पहाड़ों पर अधिकार लेना होगा। नंबर 1, सरकार, राजनीति या गवर्नमेंट। देश कैसे चलेगा, कानून क्या क्या होंगे, सब क्रिश्चियंस तय करेंगे। इनका मानना यह है कि राष्ट्रपति या बड़े नेता जरूर से क्रिश्चियंस होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, वे रोनाल्ड रीगन को और डोनाल्ड ट्रंप को मॉडल के रूप में दुनिया के सामने प्रस्तुत करते हैं। इन नेताओं को सपोर्ट देते हैं चर्च, पोप, फादर्स, अपोस्टल्स, प्रॉफिट्स और पापा पास्टर्स। नंबर 2, मीडिया। न्यूज चैनल, सोशल मीडिया, टीवी, इन सब का मालिकाना और दिशा निर्देशन क्रिश्चियंस के हाथों में होना चाहिए ताकि दुनिया वही सुने जो वे चाहते हैं। नंबर 3, शिक्षा, एजुकेशन। स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, इन सब में शिक्षा को क्रिश्चियन लोग नियंत्रित करें। सिलेबस, नैतिकता, सोच, सब कुछ वे तय करेंगे। कौन से वाले क्रिश्चियन? बाइबल वाले नहीं, बल्कि इनके वाले NAR वाले विचारधारा वाले क्रिश्चियंस। नंबर 4, परिवार, फैमिली। घर की संरचना, बच्चों की परवरिश, रिश्तों की परिभाषा, सब कुछ NAR के सोच के अनुसार चले। यानी परिवार को बाइबल से नहीं बल्कि NAR की आइडियोलॉजी से चलाया जाए। दूर से देखने में विचारधारा बिब्लिकल लगती है पर रियल में बहुत अलग होती है। चार्ली कर्क इस NAR के तहत लोगों को इमोशनल करने का एक एजेंडा है। चार्ली कर्क पर यह वाली डिटेल वीडियो मैंने बनाई हुई है, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नंबर 5, व्यवसाय, अर्थव्यवस्था या बिजनेस। पैसा किसके हाथ में होगा, किसके पास कंपनियां होगी, मार्केट को कौन संचालित करेगा? NRA कहता है सब क्रिश्चियंस के कंट्रोल में होना चाहिए। यह इलॉन मस्क आजकल वही दिखाया जा रहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेसमैन लोगों को चर्च जाने की सलाह दे रहा है। अमेरिका में क्यों लोग बिजनेसमैन, क्यों मिलियनर के बाद बिलियनर बन गए? आज भी
वो लोग अपने मिलियंस ऑफ डॉलर्स सुसमाचार में लगाते हैं, एक चर्च के साथ जुड़े हुए। एलन मस्क दुनिया का सबसे अमीर आदमी शायद वो है, चर्च के साथ जुड़ा हुआ व्यक्ति है, सुसमाचार में हिस्सा डालता है। अब कहते हैं कि दुनिया का पहला ट्रिलियनियर, बिलियनियर नहीं ट्रिलियनियर एलन मस्क होगा, और उसकी जाके अगर आप सोशल मीडिया प्रोफाइल देखेंगे हर वक्त यही बोलता है, गो टू चर्च। चर्च के बारे में खुला स्टैंड लेता है, वचन के बारे में खुला स्टैंड लेता है। नंबर 6, मनोरंजन, एंटरटेनमेंट। फिल्म, संगीत, खेल, हॉलीवुड, बॉलीवुड सब क्रिश्चियन नैरेटिव के अधीन हो, इसलिए फिल्मों और गानों में आप देख सकते हैं कि बेवजह कई सारे एक्टर्स को क्रॉस पहने हुए दिखाया जाता है, ताकि एक खास तरह की इमेज लोगों के सबकॉन्शियस माइंड में फिट की जा सके। नंबर 7, धर्म यानी रिलीजन। दुनिया में जितने भी धार्मिक सिस्टम है सब पर क्रिश्चियन लोग अधिकार करें, यानी धार्मिक दिशा किस ओर जाएगी ये भी यही लोग NAR वाले तय करेंगे। मतलब ये NAR वाले कहते हैं कि हमें पहले धरती पर परमेश्वर का राज्य स्थापित करना है, तभी मसीह यीशु मसीह का दोबारा आगमन होगा। यानी कि अगर क्रिश्चियन लोग इन सारे क्षेत्रों पर जो 7 पॉइंट्स में यहाँ पर मैंडेट हैं, इन पर नियंत्रण कर लें तो दुनिया बदल जाएगी और फिर यीशु मसीह वापस आएंगे। आपको कहीं से भी ये शिक्षा बाइबल पर आधारित लगती है? नहीं ना। बाइबल कहीं भी नहीं सिखाती कि यीशु के आने के लिए पहले पॉलिटिक्स, मीडिया, शिक्षा या समाज के 7 क्षेत्रों पर कब्जा करना पड़ेगा, बल्कि बाइबल कहती है यीशु लोगों को बचाने आए थे, राजनीति या दुनिया का सिस्टम बदलने नहीं। परमेश्वर का राज्य वो खुद अपने आप लेकर आएगा, हम इंसान नहीं बनाएंगे। अंत के समय में दुनिया सुधरेगी नहीं बल्कि और बुरी होती जाएगी। यीशु का वापस आना किसी इंसानी प्लानिंग पर निर्भर नहीं है, वह अचानक से आएगा। हमारा असली काम है सुसमाचार सुनाना, लोगों को चेला बनाना, ना कि सरकारें, मीडिया या शिक्षा को कब्जे में लेना। बाइबल कहती है हम ज्योति हैं, राजा नहीं हैं। हम रोशनी फैलाएं, शासन करने का एजेंडा नहीं चलाएं। और बाइबल चेतावनी देती है कि अंत के समय में झूठी शिक्षाएं फैलेंगी। ये NAR जैसे एजेंडा उसी झूठी शिक्षा का हिस्सा है। देखिए, जैसे आप क्रिश्चियन कल्ट्स से अपने आप को सावधान रखते हैं, उससे अपने आप को बचाते हैं, चाहे वो माता यरूशलेम हो, जीसस ओनली हो, यहोवा विटनेस, दुनिया भर के कल्ट्स हैं जिनसे आप अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं, अपनी कलीसिया को प्रोटेक्ट करते हैं। लेकिन आज सबसे बड़ा खतरा ये इस तरह के करिश्माई चर्च हैं। इनको कल्ट में नहीं गिना जाता है, इनको सोचा जाता है कि ये परमेश्वर की ओर से हैं, लेकिन ये कल्ट का हिस्सा होते हैं, ये बिब्लिकल नहीं होते हैं। आप इस तरह की करिश्माई चर्चों को जब तक कल्ट में गिनकर सावधान नहीं होंगे तब तक बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। अगर आप ध्यान से अपनी चारों तरफ की क्रिश्चियनिटी को देखें तो आज के समय में क्रिश्चियनिटी के 95% हिस्से में इस NAR की विचारधारा आपको दिखाई देगी। सिर्फ इंडिया में ही नहीं या अमेरिका में ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की क्रिश्चियनिटी में कैथोलिक क्रिश्चियंस पावर होल्ड करते हैं और बाकी सब क्रिश्चियन ग्रुप्स में अब अपोस्टल्स और प्रोफेट्स चंगाई और चमत्कार कर रहे हैं। राइट। करिश्माई चर्च अब खूब फैल गए हैं 1990 के बाद से। क्रिश्चियन लोगों को खूब मोटिवेशनल आशीषों के प्रचार, चंगाई, चमत्कार के चक्रव्यूह में फंसाया जा रहा है। पर क्यों इस NAR के प्रिंसिपल हर करिश्माई चर्च में देखे जा रहे हैं, जहां खूब पैसा, लग्जरी, आशीष और चंगाई और चमक दमक पर खास फोकस किया जा रहा है। ध्यान से देखेंगे तो इन करिश्माई चर्चों की कोर शिक्षा का सेंटर ही पैसा और तरक्की होती है। यहां पर अपोस्टल्स और प्रोफेट्स सबसे ऊंचे हैं। उनकी बात परमेश्वर की वाणी और उनकी बात मानना अनिवार्य है, और कोई अगर उनसे सवाल पूछे तो उसे परमेश्वर विरोधी बता दो। ये चर्च इस NAR की विचारधारा का अपनी अपनी कलीसियाओं में महिमा मंडन करते हैं, और यही कारण है कि पापा पास्टर्स इन नेताओं और बिजनेसमैन की इतनी तारीफ करते रहते हैं। और जब ये पास्टर्स इन लोगों की तारीफ करते हैं तो विश्वासी सोचते हैं कि सच में आज भी प्रभु काम कर रहे हैं, और देखो सारी दुनिया यीशु की महिमा से भर रही है। क्रिश्चियंस लोग कितने सक्सेसफुल होते जा रहे हैं, खूब पैसा परमेश्वर उनको दे रहा है, दुनिया के ऊंचे ऊंचे स्थानों पर क्रिश्चियनों को परमेश्वर बिठा रहा है। पर इसके विपरीत बाइबल चेतावनी देती है कि अंत के समय में झूठी शिक्षाएं फैलेंगी और अंत के समय में दुनिया सुधरेगी नहीं और भी बुरी होती जाएगी। और क्या कहते हैं ये लोग? चिढ़ मत रीस कर,
मतलब कि तुम भी अमीर से अमीर और सक्सेसफुल धनवान बनने की रीस करो। वैसे रीस करना एक पाप है भाई बनने। पर अब सवाल यह है कि सब ये किया क्यों जा रहा है, क्यों लोग भरमाए जा रहे हैं। शुरू में हमने बात करी थी रोनाल्ड रीगन की। वो एक हॉलीवुड फिल्म में एक्टर था। NRA को कंट्रोल करने वाले सीक्रेट लोग एक कठपुतली दुनिया के सामने खड़ा करते हैं और सबसे बढ़िया कठपुतली होते हैं एक्टर्स। उनको रोल, कैमरा, एक्शन बोलो और एक्टिंग शुरू। फिर 2016 में NARA ने ट्रंप को प्रेसिडेंट बनाया। और ट्रंप कौन था? यस, एक एक्टर। It's the Donald! Oh my God! Hey, Donald. चार्ली कर्क कौन था? एक एक्टर। ये सिर्फ अपना अपना रोल निभा रहे हैं। डायरेक्शन की डोर किसी और के ही हाथ में है। इन लोगों का एक पैटर्न है। कुछ साल गवर्नमेंट को सेकुलर लीडर के हाथ में रखो, फिर कुछ साल गवर्नमेंट को रिलीजियस लीडर के हाथ में दे दो, कभी बराक ओबामा को, कभी डोनाल्ड ट्रंप को। और ये पैटर्न अमेरिका से शुरू हुआ और दुनिया भर की गवर्नमेंट में सेम पैटर्न देखने को मिलता है। यानी कि विलन भी इनका और हीरो भी इनका। एक बुरा प्रॉफिट, एक अच्छा अपोस्टल। आम जनता को हमेशा ये लगना चाहिए कि जनता सरकार को वोट देकर कंट्रोल कर रही है, पर असल में कंट्रोल कर नहीं रही है, उनको कंट्रोल किया जा रहा है। आम लोगों को लगता है कि वो अपनी मर्जी से अपनी पसंद का लीडर चुन रहे हैं, अपने पास्टर को खुद चुन रहे हैं, पर लोग नहीं जानते कि उनके सामने ऑप्शंस रखे गए हैं, या तो A या तो B, ज्यादा से ज्यादा C या D। चुनाव लोग नहीं कर रहे हैं, उनके सामने पहले से ही किसी के चुने हुए 4 ऑप्शंस हैं बस। इस NARA मूवमेंट ने दुनिया के चर्च के लोगों के सामने ऑप्शंस रख दिए हैं, या तो अपोस्टल या तो प्रॉफिट, ज्यादा से ज्यादा मोटिवेशनल प्रचारक। अब मसीह लोग किधर को भी भागे आएंगे NARA मूवमेंट के अंतर्गत ही। उम्मीद है आप थोड़ा बहुत इस NRA मूवमेंट के बारे में समझ पाए होंगे। मैं जानता हूं ये टॉपिक थोड़ा सा समझना मुश्किल है, डिफिकल्ट है, पर परेशान ना हो। इस वीडियो को 2-3 बार आप देखेंगे तो समझ में आने लग जाएगा, और फिर भी समझ में ना आए तो भी टेंशन ना लेना, क्योंकि अभी इस सीरीज के और भी पार्ट्स आने वाले हैं। इसके पार्ट 3 में हम बात करेंगे बेनी हिन के बारे में, जिसने करिश्माई चर्चों की नींव रखी और बाद में माफी भी मांगी। कैसे चार्ली कर्क इस NARA से कनेक्टेड है, ट्रंप, इलोन मस्क और भी बहुत कुछ। इंडिया में NRA के तहत क्या क्या खेल चल रहा है, सब डिटेल में जानेंगे। और हाँ, WTL से जुड़े रहना। आने वाले कुछ महीनों में हम धीरे धीरे इस NARA को और भी अच्छे से समझेंगे। और ये सब कहाँ जाके कनेक्ट होगा? ये जाएगा प्रोजेक्ट ब्लू बीम तक, जहाँ पर ये यीशु मसीह को आसमान से उतरता हुआ दिखाएंगे और चुने हुए को भी भरमा देंगे। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर से करें। और हाँ, इस जानकारी को आप लोगों की मदद से ही शेयर किया जा सकता है। आप लोग शेयर करने में ढील करेंगे तो याद रखना, YouTube ऐसी वीडियो को प्रमोट नहीं करता है। तो अपनी जिम्मेदारी को आप समझें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करें। चलिए फिर मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। मैं गॉड ब्लेस यू, स्टे ट्यून, स्टे ब्लेस्ड। एक और बात जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि हमारे जैसे क्रिश्चियन न्यूज़ चैनल्स पर YouTube कई सारी वीडियोस का एड्स रिवेन्यू लिमिटेड कर देता है। मतलब कि एड से कोई खास इनकम नहीं हो पाती है, इतनी भी नहीं कि एक्सपेंसेस भी निकाले जा सके, और स्पॉन्सर्स वो हम जैसे चैनल्स को मिलते नहीं हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरह से वीडियोस को रेगुलर ईमानदारी से बना सकें तो हमें आप मसीह भाई बहनों की सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर आप हमारी इंडिपेंडेंट मसीह मीडिया को सपोर्ट करना चाहते हैं और आप भी हमारे साथ इस सेविकाई में थोड़ा बहुत बोना चाहते हैं तो आप हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर गूगल पे भी कर सकते हैं। थैंक यू। मैं गॉड ब्लेस यू एंड योर फैमिली। स्टे ट्यून, स्टे ब्लेस्ड।